राम राम, जय हिंद। अभी एसएससी के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक वेंडर चेंज होने की बात होती है। किसकी बात होती है? वेंडर चेंज होने की। अब इस चक्कर में कुछ लोगों की ज़िंदगी इसी में चली जाती है कि वेंडर चेंज हो रहा है, सवाल कठिन आएंगे, सवाल सरल आएंगे। हमने तुम लोगों से हमेशा कहा है कि जब तक तुम एक बार, हम नहीं कह रहे हमेशा, जब भी तुम तैयारी करते हो तो जब तक तुम एक बार अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे सही से, तुम फंसोगे। जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तुम फंसोगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि जब भी तुम तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम की, तुम अपने बेसिक्स पे सबसे पहले ध्यान दिया करो, अपने बेसिक्स पे, ठीक है। अब समझना हम क्या समझा रहे हैं। अगर तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की शुरुआत कर रहे हो, जो बिगिनर हो, फ्रेशर हो, उनके लिए हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि तुम अपनी बेसिक पढ़ाई जरूर पूरी करो। उस एग्जाम को रिलेटेड जो बेसिक पढ़ाई है। अब तुम्हें बहुत जगह शॉर्ट्स में वीडियो मिल जाएंगे कि तुम्हें ये क्वेश्चन है 30 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड में आंसर निकलता है, बट अगर तुम्हें बेसिक नहीं पता है तो इस सवाल को जरा सा भी अगर वो बदलेंगे तुम घूम जाओगे। तो इसलिए सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? बेसिक पढ़ाई करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक चीज के समझने हैं। अगर टाइम नहीं है तब बात अलग की है, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करो। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरी चीज, वेंडर अगर चेंज होते भी हैं, चेंज होते रहते हैं यार, ठीक है, अगर चेंज होते भी हैं तो उनका कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट नहीं बदलता है, क्वेश्चंस का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, जो कॉन्सेप्चुअल के क्वेश्चन होते हैं वो वही रहेंगे, जो तुम्हारा बेसिक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का वो वही रहेगा। हाँ, सवाल का लेवल अलग हो सकता है। कभी तुमने देखा है जब वेंडर चेंज होता है कई बार सवाल सस्ते आ जाते हैं। सस्ते का मतलब मेरा ये है कि जब भी तुम देखोगे कि सवाल थोड़े से कमजोर आ जाते हैं, मतलब कि इजीली सॉल्व हो जाते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट जब बढ़ती तो टफ होना चालू हो जाते हैं, बहुत सारी अलग चीजें बदलती हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट नहीं चेंज होता है, क्वेश्चंस की जो भाषा है वो सब बदली जा सकती है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा वही रहेगा। अगर तुमने बेसिक सॉल्व किया, अब मान लो तुम सिर्फ टीसीएस वाले क्वेश्चन लगाते रहे जो टीसीएस पूछता रहा है, ठीक है, तुमने टीसीएस के फॉर्मेट को समझ लिया। अब दूसरा वेंडर आया, उसने दूसरी चीजें तरीके से पूछना चालू कर दिया, तो इससे क्या होगा? इससे तुम लैंग्वेज में डिफरेंस हो जाएगा। और यहां पे अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम घूम जाओगे। फिर क्यों? लैंग्वेज चेंज हो गई है, तुमने तो दूसरी तरीके के पढ़े थे, आने लगे दूसरी तरीके के। तो एक चीज हमेशा समझो, जो भी टीचर तुम्हें सिर्फ शॉर्टकट पढ़ा रहा है छोड़ दो उसको, अभी हम बता रहे हैं। जो सिर्फ तुम्हें शॉर्टकट बता रहा है, किसी सवाल को सॉल्व करके दिखाई नहीं रहा है, सिर्फ वो क्या करता है? तुम्हें शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको टाटा बाय बाय राम राम बोल के निकलो। क्यों? क्योंकि सिर्फ शॉर्टकट से तुम सिर्फ सवाल में उलझे रहोगे टीसीएस वाले। दूसरा वेंडर आया, उसने अपनी तरफ से पूछा, तुम घूम जाओगे। तो सिंपल सा फंडा है, मत सोचो कौन करा रहा है एग्जाम, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम कराए, रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल से ही पेपर, और बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला, इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हें काम बस इतना करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, जो बेसिक का सामान्य ज्ञान है पूरा वो पढ़ो, बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो इंग्लिश के ग्रामर के वो पढ़ो, और बेसिक जो मैथ है जो टीचर पढ़ाते हैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे वो पूरे कंप्लीट करो। सवाल को फिर हल करने का तरीका तुम आगे जाके बदलोगे, वो जब देखा जाएगा, जब आगे होगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। राम राम।